Hello everyone. Today this video I will discuss about second part of chemical kinetics. पहले पार्ट में मैं बात किया था क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस का क्या रिप्रेजेंटेशंस था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आप प्लेलिस्ट में 12th सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होता है वह इक्वल होता है रेट ऑफ अपीयरेंस के। मैं बताया था कि जैसे कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो रिएक्टेंट क्या होता है वो रेट को क्या होता है टाइम बढ़ने से उसका क्या होता है रेट में कंसंट्रेशन में क्या होता है कमी आता है। मैं आपको ग्राफ के द्वारा दिखाया था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा टाइम बढ़ने से क्या होता है उसका कंसंट्रेशन घटते जा रहा है। अब प्रोडक्ट साइड क्या होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी क्या होगा उसका बढ़ेगा। तो ये होता है कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है वह इक्वल होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। आज की इस वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब होता है एट ए फिक्स्ड टाइम, मतलब किसी एक निश्चित चीज़ों पर। यदि कि इंस्टेंट बात करें जैसे कोई भी बात करते हैं, कोई घटना हुआ तो कोई घटना हुआ तो जैसे सीबीआई जज करता है तो सीबीआई क्या बोलता है कि उस इंस्टेंट पे क्या हुआ था, उस क्षण पे यह चीज़ क्या मतलब कैसे हुआ था उससे उसके बारे में बताओ। तो इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, द रेट ऑफ रिएक्शंस इज मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। यानी किसी निश्चित पार्टिकुलर टाइम पर जैसे कोई रिएक्शंस हो रहा कि रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बन रहा, अब हम बोलेंगे कि वह 5 सेकेंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उसको सपोज डेट उसका 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा। तो मैं बोलूंगा कि 5 सेकेंड पर उसका क्या रेट था, उसका क्या इंस्टेंट रेट था, वो हमको 5 सेकेंड पे बताओ। ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। आपको ग्राफ में दिख रहा होगा इंस्टेंटेनियस रेट में कि कैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही सेम है दोनों के लिए, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट ले या एवरेज रेट है, दोनों का ग्राफ सेम रहेगा। बस फर्क इतना है कि एट इंस्टेंट टेम्पो होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में होता है कि लॉन्ग इंटरवल टाइम होता है कुछ। लेकिन एवरेज रेट पे मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि जैसे ये दोनों ग्राफ है तो क्या होगा कंसंट्रेशन का जब रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट का जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा टाइम के साथ वो कंसंट्रेशन उसका क्या होगा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का क्या होगा वह इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का क्या होगा वह इंक्रीज करेगा। तो इस कारण से जैसे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी से सी बना, यानी ए प्लस बी है उससे क्या बना सी बना, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन दो, और इंस्टेंटेनियस को सिंपली हम डी से सूचित कर देते हैं, डी से इसको डिनोट कर देते हैं। तो जैसे हम क्या बोले ए प्लस बी से क्या बना सी बना, सी क्या है मेरा प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट में लिखें तो इसका हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इक्वल टू कंसंट्रेशन प्लस कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन सी अपॉन डी टी। जो रिएक्टेंट साइड है उसमें माइनस लगा रहा और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें मैं प्लस लगा रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो रिएक्टेंट साइड मेरा क्या हो रहा, जो मेरा सब्सटेंस था वो क्या हो रहा घट रहा, और प्रोडक्ट साइड प्लस क्यों है क्योंकि वो सब्सटेंस मेरा बढ़ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लिया था केमिकल काइनेटिक्स का जब पहला वीडियो में डाला हूँ तो उसमें एग्जांपल लिया था गेहूं का। तो गेहूं को जब मैं स्टैम्प मिल में डालूंगा तो उसमें क्या होगा गेहूं का मात्रा क्या होगा घटते जाएगा और जो मेरा फ्लोर है उसका मात्रा क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो इस कारण से फ्लोर में पॉजिटिव गेहूं में नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसी कारण रिएक्टेंट साइड मेरा नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट साइड मेरा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज रेट के बारे में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि एग्जाम्पल किसी भी चीज का आईना होता है, मिरर होता है। जैसे मैं एवरेज रेट के एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई भी एग्जाम हुआ तो उसमें फिजिकल जब एसएससी जीडी वगैरह तो उसमें क्या होता है दौड़ होती है। तो दौड़ जैसे कोई लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, कि
1600 मीटर का दौड़ है, ठीक है। उसमें वह जो लड़का है वो 10 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ वो पूरा चक्कर कर लेता है, मतलब 1600 मीटर पूरा 10 मिनट में वो क्या लेता दौड़ लेता है, ठीक है। तो 1600 मीटर दौड़ने में उसका हम एवरेज रेट कैसे मेजर करेंगे, तो बोलेंगे उस लड़के का जो रेट था दौड़ने का, कि मतलब, तो हम बोलेंगे कि उस लड़के जो 10 मिनट दौड़ा उसमें से शुरुआत का जो 4 मिनट 5 मिनट था उस समय वह बहुत तेज दौड़ा। तो बोलेंगे कि शुरुआत से यानी 1 मिनट से जो 5 मिनट के बीच में जो दूरी तय किया वह 1600 मीटर का, वो क्या था, बहुत ज़्यादा था, मतलब वो उस समय वो मैक्सिमम दूरी को तय किया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, एवरेज होता है। यदि मैं बात करूं तो वो बोलेंगे कि 5 मिनट पे उसका कितना प्रति सेकंड की रफ्तार से वो दौड़ रहा था, तो वो इंस्टेंट हो गया। और एवरेज क्या हो गया, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 मिनट से 5 मिनट के बीच में क्या उसका रेट था दौड़ने का, कितना मिनट 4 यदि मिनट लगा तो किस रेट से वो दौड़ा, ये होता है एवरेज। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जब मैं बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू जैसे डिफिनेशन का मैं बात करूँ, द रेट ऑफ रिएक्शंस मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग इंटरवल टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम मेजर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को ओवर ए लॉन्ग इंटरवल टाइम के लिए, वह मेरा क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों की क्या होगा, सेम होगा। उसमें हम डी लगाते थे वहां पे, अब यहाँ पे डी नहीं डेल्टा का यूज करेंगे हम। जैसे ए प्लस बी से सी बना, तो कैसे इसको लिखें, तो इसको लिखेंगे माइनस डी, सॉरी माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, माइनस लगाएंगे लेकिन डी नहीं लगाएंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डी टी। यह हो जाएगा एवरेज रेट का